नमस्कार दोस्तों, मैं बजरंगी पांडे और आप देख रहे हैं जीवीसी अपडेट। जीवीसी अपडेट की टीम आज आपको अवगत करवाएगी पंजाब के दसूहा के अंदर निर्मित पांडव सरोवर की। पांडव का जब नाम लिया जाता है तब से ही महाभारत की यादें सबके जहन में ताजी हो जाती है। और आखिरकार हो भी क्यों ना, क्योंकि पांडव और कौरवों की कथा के कारण ही महाभारत जैसी बड़ी युद्ध भारत के रणभूमि में हुए और कुरुक्षेत्र की धरती आज तक भी लाल पाई जाती है, जिसके पीछे महाभारत एक बड़ा कारण माना जाता है। कहा जाता है कि जब पांडवों को अज्ञातवास दिया गया तो उन्होंने अज्ञातवास के दौरान अपना 1 वर्ष इस स्थान पर दसूहा में बिताया और यहाँ उन्होंने राजा विराट के यहाँ रहकर अज्ञात रूप से रहकर सेवा की और 1 वर्ष बहुत अच्छे तरीके से बिताया। अज्ञातवास के दौरान जब नकुल और सहदेव चरवाहे का कार्य करते थे तो जब उन्हें गौएं चराने के लिए इन इलाकों में आना पड़ता था, जहाँ की उस समय बहुत जंगल हुआ करते थे, तो उन्हें पानी पिलाने के लिए पशुओं को बहुत दूर लेकर जाना पड़ता था। उन्होंने पांडवों में सर्वश्रेष्ठ और महाबली जानने गए भीम से आग्रह किया कि भैया यहाँ पर एक छोटा तालाब बना दीजिए, एक छोटा सरोवर बना दीजिए, जिस कारण हमें गऊओं को पानी पिलाने दूर ना जाना पड़े। महाबली भीम ने अपने छोटे भाइयों के आग्रह पर यहाँ पर 2.5 टप लगाकर उस समय प्राकृतिक पानी की उपस्थिति दर्ज करवाई और उनके 2.5 टप लगाने से प्राकृतिक रूप से यहाँ पर पानी निकलना प्रारंभ हुआ। कहा जाता है कि यहीं से श्री कृष्ण भगवान पांडवों के पक्ष में शांति दूत बनकर कौरवों से बातचीत करने गए और कौरवों के पास उन्होंने यह पक्ष भी रखा कि पांडवों को 5 गांव दे दिए जाएं ताकि वह अपने भरण पोषण आसानी से कर पाए, जबकि कौरव युद्ध के पक्षधर रहे और उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक पांडव युद्ध नहीं करते हैं तब तक उन्हें 5 गांव तो क्या 5 पग भूमि भी नहीं दे सकते। ऐसा सुन जब श्री कृष्ण भगवान वहां से वापस आते हैं राजा विराट के साथ और पांडवों के साथ, राजा विराट के मंत्रियों के साथ बैठक होती है और मंथन होती है, जिसके बाद उन्होंने पांडवों को विजय श्री का आशीर्वाद दिया और उन्होंने पांडवों को यह बताया भी कि मैं धर्म के साथ हूं और जहां धर्म है वहां विजय श्री है। उसके पश्चात युद्ध होती है और युद्ध में पांडवों की विजय होती है। इस स्थान की इतिहास आज भी उन बातों से जुड़ी हुई है। जो भी लोग विजय प्राप्ति की कामना लेकर चलते हैं वो यहाँ आते हैं, पांडव सरोवर के मंदिर में आते हैं, नतमस्तक होते हैं और विजय श्री का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। देश विदेश से लोग इस स्थान पर आते हैं और विजय श्री का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस स्थान पर बहुत सारे सनातन संस्कृति के अनुकूल वार्षिक मेले भी मनाए जाते हैं, बहुत सारे व्रत और त्योहार भी मनाए जाते हैं। आखिरकार किस प्रकार से मंदिर की स्थापना हुई, इस स्थान की खोज हुई और कितने पूजा पाठ वर्ष भर में यहाँ पर सनातन संस्कृति के अनुकूल की जाती है, यहाँ के मुख्य पुजारी से बातचीत करके जान लेते हैं और आपको अवगत भी करवा देते हैं। बातचीत करते हैं मंदिर के अंदर दर्शन करने आए भक्तों से भी। पूरे परिवार सहित भक्त यहाँ पहुंचे हैं, इनसे ही बातचीत करके आपको स्थान की इतिहास से अवगत करवाते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा मदन लाल है जी। हाँ मदन सर, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताइएगा, यह जो पांडव सरोवर मंदिर है सर, क्या इतिहास है और आप कब से यहाँ से जुड़े हुए? हम तो कम से कम 35-40 साल से यहाँ आते जाते हैं। तो ये पांडव सरोवर के नाम से प्रसिद्ध है। तो पांडवों ने अज्ञातवास जहाँ जो हुआ इसी सिटी में, इस एरिया में निकाला था। तो उस टाइम से ये इधर पांडव आए तो अज्ञातवास का इधर सामान निकाला। उन्होंने ये जो बड़ा तालाब है 2.5 टप के नाम पे मशहूर है। तो उसके बाद में ये अभी बहुत सारी संगत आ रही है, बहुत से लोग आ रहे हैं, इधर से देश विदेश से आ रहे हैं। तो अपने एरिए में क्या है, देश विदेश में भी इसका नाम जो चलता है। तो आदमी जो कुछ भी सोच के अपने मन में श्रद्धा लेके आता है तो उसकी श्रद्धा पूरी होती है। तो
कुछ लोग स्नान करते हैं, बैसाखी का पर्व इधर मनाते हैं, नवरात्रों का पर्व मनाते हैं, जो भी हिंदू धर्म के जो पर्व है वो सभी मनाते हैं। तो इधर काफ़ी सो ठीक है। अभी आपके साथ कौन कौन आए हुए हैं सर, थोड़ा इनका भी परिचय करा दें। जी जी, मेरी वाइफ है हरदीप कौर, ये मेरा बेटा देवेंद्र है, देवेंद्र कुमार है। तो हम अक्सर जब भी फ्री होते हैं तो ज़रूर आते हैं। बातचीत करते हैं उन भक्तों से जो यहाँ परिवार सहित आए हुए हैं और मंदिर में नतमस्तक हो रहे हैं, आखिरकार कब से और किस तरह से यहाँ से जुड़े हैं। सर क्या नाम है आपका जी? जितेंद्र कुमार ही। जितेंद्र जी, जहाँ अभी हम पांडव सरोवर मंदिर में मौजूद हैं सर, यहाँ पे आप कब से आ रहे हैं और कब से यहाँ से जुड़े हुए हैं और क्या यहाँ का इतिहास है सर? हमसे बहुत चिर आते हैं। ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। हाँ जी हाँ जी, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, करो करो। ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਲੱਗਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਫਿਰ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ? ਮੰਦਿਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ? ਇੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਰਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਵਾ। ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਜੈ ਜੈਕਾਰਾ ਮਾਤਾ। ਲਵਾ ਦਿਓ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਸ਼ੇਰਾਵਾਲੀ ਦਾ, ਜਲਕਾ ਸ਼ੇਰਾਵਾਰੀ ਦਾ वो साचे दरबार ਛੀ ਭੁੱਲ ਗਏ की ਨੇ जय। ਪਿੰਡ। शंकर भगवान का भी लगा दे। जिस प्रकार से आपने देखा कितना खूबसूरत, मनोरम और इतिहास को सजो कर रखने वाले पांडव सरोवर की भव्यता और यहाँ की दिव्यता देखते ही बनती है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर रखे गए पुजारी जो सेवादार हैं, वो भी नित्य कर्म की सेवाएं जो हैं यहाँ पर प्रतिदिन किस प्रकार से निभाते हैं। मंदिर के खुलने का समय क्या है, मंदिर तक पहुंचने का मार्ग क्या है, और मंदिर के अंदर सनातन की संस्कृति के संरक्षण के लिए क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, ऐसे कई सवाल इस वीडियो के माध्यम से आपके मन में पैदा हो रहे हैं। हम आपके प्रत्येक सवालों का निराकरण करने का प्रयास करेंगे। आपके प्रत्येक सवालों का जो जवाब है यहाँ के विशेषज्ञ जो हैं, इस स्थान के जो ज्ञाता हैं, वो हमें देंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले जीवीसी अपडेट पे आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद। मैं चाहूँगा सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय जरूर दे दें। मेरा नाम पंडित दिनेश आचार्य और इस मंदिर का मुख्य आचार्य के रूप में यहाँ पे सेवा करता हूँ। दिनेश जी, एक चीज़ यहाँ के स्थान के बारे में, पांडव सरोवर के नाम से यह स्थान प्रसिद्ध हुआ, ना केवल उत्तर भारत में अपितु पूरे विश्व में। जहाँ जहाँ लोग, भारत से जुड़े लोग या पंजाब के क्षेत्र से जुड़े लोग, और जब हम दुआबे की बात कर लेते हैं, जब हम पंजाब की बात कर लेते हैं जहाँ अधिकतर एनआरआई लोग रहते हैं, तो यह लोग यहाँ की ख्याति को विश्व तक लेकर जाते हैं। सर पांडव सरोवर ही नाम क्यों पड़ा? देखिए ऐसा है कि ये जो स्थल है, ये भारत देश का, जो हमारे भारत देश के प्राचीन ऐतिहासिक स्थल हैं, उनमें इनका नाम सबसे आगे है। जब कौरवों और पांडवों के बीच में विवाद हुआ तो कौरवों के द्वारा पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया था। 12 वर्ष का वनवास उन्होंने पूरे देश के हर क्षेत्र में काटे। अज्ञातवास के समय में वो यहाँ पर आए। यहाँ पे राजा विराट की नगरी थी। यह स्थान विराट नगरी से भी प्रसिद्ध है। वर्तमान समय में इस स्थान का नाम दसूहा है। यहाँ पे पांडव आए, राजा विराट के यहाँ छुप करके अपना परिचय उन्होंने नहीं दिया, सेवादार बन करके राजा विराट के यहाँ उन्होंने काम किया। राजा विराट ने अलग अलग भाइयों को अलग अलग सेवा दी, 5 भाइयों को अलग अलग सेवा दी।
द्रौपदी जी को भी अलग सेवा दी। यहाँ पर जो नकुल और सहदेव थे वो यहाँ पे चरवाह का काम करते थे। जो महाबली भीम थे वो रसोइया का काम करते थे। जो धर्मराज युधिष्ठिर थे वो जो है राजा की प्रजा को, देश के प्रति, समाज के प्रति एक राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए, सैनिक का देश के प्रति क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए, इस प्रकार की शिक्षा वो राजा विराट के सैनिकों को दिया करते थे। सर मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, कुछ सवाल हमारे दर्शकों के मन में आ जाएगा। हाँ जी, राजा विराट का जिक्र आपने किया, जी जी। क्या ये राजा विराट वही है जिन्हें मत्स्य प्रदेश का राजा भी कहा गया और जिनका जिक्र महाभारत में भी आया? बिल्कुल, महाभारत में इनका नाम मत्स्य देश का राजा विराट, यही राजा विराट हैं। क्योंकि ये जो पूरा इलाका है हमारा भारत देश का, कुछ हिस्सा अपना अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये पूरा इलाका पहले मत्स्य देश में हुआ करता था। वो पूरे मत्स्य देश के राजा थे। मत्स्य देश का मतलब होता है कि यहाँ पे मछलियों का बहुत बड़ा व्यापार हुआ करता था, इसलिए उनका नाम जो है मत्स्य देश कहा गया था। तो राजा विराट के यहाँ पांचों भाई ने सेवा की। नकुल और सहदेव यहाँ पे चरवाह का कार्य करते थे। उस समय जंगल हुआ करता था, तो यहाँ पर जब वो चरवाह का कार्य करते थे तो गाय यहाँ से पानी पीने के लिए यहाँ से दूर निकल जाती थी, जिनको ढूंढने में उन्हें काफ़ी दिक्कत होती थी। तो उन्होंने एक दिन अपने बड़े भाई महाबली भीम से कहा, आप इतने बलशाली हैं और आपके बल को पूरा संसार जानता है, हम भी आपसे एक विनती करना चाहते हैं। जब हम यहाँ पे चरवाह का कार्य करते हैं तो गाय यहाँ से पानी पीने के लिए दूर निकल जाती है, जिनको ढूंढने में हमें काफ़ी परेशानी होती है, आप यहाँ पे पानी निकालो। महाबली भीम ने कहा ठीक है, क्योंकि भगवान के भक्त थे, कृष्ण के भक्त थे, वो कृष्ण के उपासक थे सारे पांचों भाई पांडव। तो महाबली भीम ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए, उनका नाम लेते हुए यहाँ पे 2.5 टप लगाए, जमीन को खोदा और यहाँ पे प्राकृतिक पानी ऊपर आया। 1992 तक यहाँ पर प्राकृतिक पानी हुआ करता था। उससे पहले भी यहाँ के जो लोग हैं इस स्थान में स्नान करते थे, और यहाँ पे विशेष करके माना जाता है कि जो इस सरोवर में स्नान करते थे उनके जो मानसिक जो भी सारी कष्ट हुआ करते थे, इस स्नान से वो दूर हुआ करते थे। सर मैं रोक रहा हूँ आपको बीच में। मैं चाहता हूँ कि 1992 से पहले मैं अपने दर्शकों को फिर से उसी इतिहास की घड़ी में लेके चलूँ। सर कहा यह जाता है कि यहाँ से श्री कृष्ण भगवान शांति दूत बनकर कौरवों के पास यह संदेश लेकर गए कि युद्ध को किसी भी विधान से टाला जा सके। क्या सच्चाई क्या है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है कि जैसे जैसे पांडवों का अज्ञातवास पूरा होने जा रहा था तो स्वाभाविक रूप से उनके मन में ये बात आ रही थी, ये चिंता हो रही थी कि आने वाला समय हमारा अब कैसे होगा। इसलिए अज्ञात वर्ष पूरा होने से पूर्व उन्होंने भगवान कृष्ण को यहाँ पे बुलाया। भगवान कृष्ण जी यहाँ पे आए और उन्होंने यहाँ पे मंत्रणा की राजा विराट के साथ में, राजा विराट के मंत्रियों के साथ में, पांडवों के साथ में बैठ करके मंत्रणा की कि ऐसा करो कि एक प्रस्ताव बनाओ और प्रस्ताव को लेकर के भगवान कृष्ण जी को कौरवों के पास भेजो। उस प्रस्ताव में लिखा था कि कौरव जो हैं पांडवों को 5 गांव दे दें। तो भगवान कृष्ण प्रस्ताव लेकर के यहाँ से कौरवों के पास गए। भगवान कृष्ण जी ने कौरवों को काफ़ी समझाया कि आप पांडवों को 5 गांव दे दो, लेकिन कौरवों ने अभिमानवश कहा, सूच्यग्रम नेव दास्यामि बिना युद्धेन केशवा, हे केशव आप तो 5 गांव देने की बात कर रहे हैं, हम बिना युद्ध के भी सुई की 9 के बराबर भी भूमि पांडवों को नहीं देने वाले हैं। तो भगवान कृष्ण ने उनको बहुत समझाया कि देखो वो भी आपके भाई हैं, युद्ध करने से देश की, समाज की क्षति होगी, धर्म की क्षति होगी, आप मान जाइए। लेकिन कौरव नहीं माने। भगवान कृष्ण ने कहा कि तथास्तु, जैसा आपका मन करता है, जैसे आपके विचार हैं आप सोचिए। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे दोबारा आए
यहाँ पर उन्होंने पांडवों के साथ में, राजा विराट उनके मंत्रियों के साथ में दोबारा यहाँ पर मंत्रणा की, बैठक की कि देखो जो कौरव हैं वो बिना युद्ध के कुछ भी देने वाले नहीं हैं, इसलिए ये युद्ध करना पड़ेगा। मैं जहाँ धर्म है वहाँ मैं हूँ, और जहाँ मैं हूँ वहाँ पर विजय ही विजय है। तो पांडवों को विजय श्री का आशीर्वाद भगवान कृष्ण जी ने यहीं पर दिया था, और यहीं पर उनको विजय श्री का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। यहाँ से कुरुक्षेत्र में जाके उन्होंने धर्म युद्ध किया और विजय श्री प्राप्त की। मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों से कि ये उस समय की बात है जब पांडवों ने यहाँ पर अज्ञातवास का 1 वर्ष बिताया। श्री कृष्ण अवतार जब होती है धरती पे, उसके बाद मुगलों का शासन आता है, फिर अंग्रेजों का शासन काल भी आता है। भारतीय संस्कृति का बहुत हनन होता है, भारतीय संस्कृति को बहुत क्षति पहुंचाई जाती है, परंतु धन्य है वो लोग जिन्होंने आज तक इन स्थानों को, ऐसे स्थानों को जो कि ऐतिहासिक स्थल है, उन्हें संभाल कर रखा है, और उन स्थानों पर ऐसे प्राकृतिक दिव्य स्थल भी का निर्माण भी करवा दिया गया, जहां से सनातन के संरक्षण के हेतु साल भर समागम, मेले और व्रत त्योहार के आयोजन करवाए जाते हैं। सर, मैं ये चाहूंगा कि इस स्थान की स्थापना कब हुई और कैसे और किन के द्वारा हुई, हमारे दर्शकों को कृपया बताएं। ऐसा है कि इस स्थान का जो शुभारंभ हुआ, ये जो पूरी भूमि है ये सनातन धर्म सभा की है। यहाँ पर परम पूजनीय ब्रह्मलीन 1008 महंत राम प्रकाश दास जी मार्ग में, यहाँ पर परम पूज्य ब्रह्मलीन महंत राम प्रकाश दास महाराज जी की अध्यक्षता में यहाँ पर 1992 में यहाँ पर कमेटी का गठन किया गया, और यहाँ पर भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण के लिए चर्चा हुई। भगवान के आशीर्वाद से 1994 में बद्रीनाथ के शंकराचार्य जी, पूज्य स्वामी वासुदेवानंद जी के द्वारा इस मंदिर का शिलान्यास किया गया। सर, अब साल भर में कितने सनातन संस्कृति के अनुकूल यहाँ पर धार्मिक आयोजन किए जाते हैं, मेले लगाए जाते हैं, या फिर अनुष्ठानों का आयोजन होता है? यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे जो भी हमारी सनातन धर्म के जो भी हमारे सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, जैसे बैसाखी हो गई, श्री कृष्ण जन्माष्टमी हो गई, और दशहरा हो गया, शिवरात्रि हो गई, नवरात्र हो गए, सारे जो कार्यक्रम है यहाँ पे दिव्य और भव्य रूप से मनाए जाते हैं। विशेष करके श्री कृष्ण जन्माष्टमी यहाँ पर दिव्य रूप से मनाई जाती है, और महाशिवरात्रि भी बहुत दिव्य रूप से मनाई जाती है, और दशहरे का यहाँ पे सुंदर सा मेला का आयोजन किया जाता है। बहुत पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ पर आते हैं और दिव्य कार्यक्रम यहाँ पर किया जाता है। सर, कहा जाता है, जहाँ तक हमने सुना है, कि जिन्होंने भी अपने लक्ष्य को साधना हो, जिन्होंने भी जीवन में विजय हासिल करना हो, या कोई ऐसा कार्य जहाँ पर उन्हें काफ़ी रुकावटें पैदा हो रही हैं, ऐसे लोग इस स्थान पर आते हैं, नतमस्तक होते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और जीवन में विजय हासिल करते हैं। इसके पीछे क्या सच्चाई है सर, सत्य क्या है? ऐसा है कि वास्तव में ये बात सत्य है। ये स्थान एक सिद्ध स्थान है, पवित्र स्थली है, क्योंकि सबसे बड़ा सौभाग्य इस स्थान का ये है कि यहाँ पे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए हैं। उनके चरणों के आशीर्वाद से यह स्थल पवित्र और फलदायी बना है। यहाँ पे जैसे पांडवों को विजय श्री का आशीर्वाद मिला, उसके बाद भी जो यहाँ के राजा हुआ करते थे, राजा महाराजा, वो जब किसी भी कार्य के लिए, युद्ध के लिए या किसी अच्छे कार्य के लिए जाते थे, तो यहाँ पे नतमस्तक होकर जाते थे और विजय श्री का आशीर्वाद प्राप्त करते थे। आज के समय में भी जो भी भक्त यहाँ पे आते हैं, जिस कामना के लिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं, भगवान के आशीर्वाद से उनकी समस्त कामनाएं सफल होती है। और आज भी भक्त आकर के अपना यहाँ पर जो जब उनकी कामना पूर्ण होती है तो कहते पंडित जी हमारे भी प्रभु के चरणों में थोड़ा पूजन अरदास कर लीजिए। तो यहाँ पे ये निश्चित है कि सिद्ध स्थली है। यहाँ पे जो भी भक्त जिस कामना के लिए आते हैं, परमात्मा की कृपा से उनके कार्य सफल होते हैं। दो चीज़ें हैं सर, एक तो भक्त जो देश विदेश में इस वीडियो के माध्यम से आपको सुन पा रहे हैं, हमें देख पा रहे हैं, वो यहाँ तक पहुँचे कैसे?
दूसरा सवाल, अगर उन्होंने आपसे मिलना हो तो आपकी समय सारणी क्या है, मंदिर की समय सारणी क्या है, कब से कब तक कपाट खुलते हैं और कब से कब आरती का समय होता है? देखो ऐसा है कि ये जो स्थान है ये मुख्य मार्ग पे है, हाईवे पे है। जो भी विदेश वाले अगर कोई भी भक्त यहाँ पे आते हैं, या तो दिल्ली के रास्ते में सीधे पठानकोट की बस पर बैठ सकते हैं, ट्रेन पे बैठ सकते हैं और इस मार्ग से वो जा सकते हैं, क्योंकि सब सारी की सारी रेलगाड़ियाँ यहाँ से जाती हैं। अगर किसी ने विदेश से मानो अमृतसर भी आना है तो अमृतसर भी यहाँ से बहुत साधन बने हैं, 2-2.5 घंटे यहाँ से लगते हैं, वहाँ से भी व्यक्ति बहुत आराम से यहाँ पे पहुँच सकता है। ये बिल्कुल हाईवे है, ये जो है होशियारपुर जालंधर पठानकोट के बीच में है और ये बहुत सरल रास्ता यहाँ पे आने का है और एक दिव्य स्थान यहाँ पे आने का है। हाँ, अब आप क्या सर, समय सारणी, जो आपको मिलना चाहते हैं, जो आपसे कुछ सुनना चाहते हैं, जो आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं, ज्योतिष के माध्यम से बात करना चाहते हैं, अपने जीवन के आने वाले भविष्य को वो उज्जवल कैसे बनाएं, ये जानना चाहते हैं, वो आपको कब मिलेंगे? ऐसा है कि हम लोग तो ये प्रभु की चरणों की सेवा में लगे रहते हैं। हमारा जो मंदिर है 4:30 बजे खुलता है और रात को 9 बजे हम बंद कर देते हैं। तो प्रायशः हम भगवान के चरणों की सेवा में लगे रहते हैं, किसी भी समय कोई यहाँ पे आ सकता है। सर, देशवासियों को आपका संदेश क्या होगा, देश के युवाओं को आपका संदेश क्या होगा, जहां आज के समय में आप देख पा रहे हैं कि सनातन के प्रचार प्रसार में बहुत तरह की विघ्न बाधाएं पैदा हो रही हैं, किस प्रकार से संस्कृति को संभाल के रखने का, संस्कृति को आने वाले युवाओं के मजबूत कंधों पर देने का जो भार है इस पीढ़ी पर है, तो ये पीढ़ी क्या संदेश आगे देना चाहती? देखो ऐसा है कि वस्तुतः पूरा संसार, हमारे यहाँ तो शास्त्रों में कहा गया है कि वसुधैव कुटुंबकम, क्योंकि हमारा भारत देश जगत गुरु है और पूरा विश्व हमसे बहुत कुछ सीखता है। इसलिए कहते हैं कि हिंदू जगह तो राष्ट्र जगह, राष्ट्र जगह भारत राष्ट्र जगेगा तो पूरा विश्व जगेगा हमारा। तो यहाँ पे ये है कि जो हमारे युवा हैं वो वस्तुतः जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि हमारे धार्मिक ग्रंथों में चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, इन शास्त्रों को पढ़ने के बाद आपको वहाँ जाने पर विशेष उन्नति प्राप्त होती, विशेष ज्ञान की प्राप्ति होगी। जो हमारे युवा है अगर वो अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो उससे क्या होता है कि उनका स्वयं का जीवन भी सफल होता है और हम राष्ट्र में भी अच्छे कार्यों को कर सकते हैं, ताकि हमारा जो राष्ट्र है ये भी एक संस्कारयुक्त बने और पुनः हमारा जो राष्ट्र है ये जगतगुरु बने। और पुनः जैसे हमारे प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि, हमारे महान पुरुष पूरे विश्व को ज्ञान दिया करते थे, वैसे ही आज की पीढ़ी भी अच्छी पढ़ी लिखी हो, अच्छा ज्ञान उनके पास हो, वो भी पूरा विश्व को ज्ञान दे, ताकि पुनः हमारा जो ये भारत राष्ट्र है जगत गुरु बन सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद ब्राह्मण देव, आपने हमारे साथ बातचीत की, जीवीसी अपडेट की टीम के साथ बातचीत की और आपने सुना किस प्रकार से ब्राह्मण देव ने अपने ज्ञान के माध्यम से आप सबको इस स्थान के बारे में बताने में कतई कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। मैं आपको बताते चलूं कि इस प्रकार के कई ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं जो इतिहास के पन्नों में इसलिए दर्ज होकर रह गए क्योंकि आने वाले जो हमारे पूर्वज रहे थे उन्होंने इन इतिहास को सजो कर रखने के लिए प्रयास नहीं किया, और अगर उन्होंने प्रयास किया तो जो भी बाहरी दमनकारी शक्तियों ने भारत पर राज किया उन्होंने इन सब इतिहास को खत्म करने का कार्य किया। आज हमारा और आपका पहला कर्तव्य यह बनता है कि आप ऐसे स्थानों की वीडियो बनाएं, ऐसे स्थानों का जिक्र करें, ऐसे स्थानों को अपने आने वाले भविष्य के लिए सजो कर जाएं, ताकि भविष्य में जब भी कोई इस प्रकार के वीडियोज को देखे तो वह स्थान के इतिहास से अवगत हो सके। कैमरामैन जतिंदर प्रिंस के साथ मैं बजरंगी पांडे, जीवीसी अपडेट।